नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत पब्लिक टीवी में। हम लेकर आए हैं फटाफट खबरें। पहली खबर, महाकुंभ 2025 केंद्र से मिलेगा 2100 करोड़ रुपए का उपहार, 1050 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी। अगली खबर, किक्सी हाउस 772 करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी, अटैक क्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स की होगी खरीद। एक और खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर देश के मुस्लिम संगठन चुप क्यों, शाहनवाज हुसैन। अगली खबर, कुरान शरीफ की बेअदबी, केजरीवाल के घर के बाहर भाजपा का धरना, नरेश यादव को बर्खास्त करने की मांग। अगली खबर, राहुल गांधी बुधवार को जाएंगे संभल, पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। कल सुबह वह दिल्ली से संभल के लिए रवाना होंगे और पीड़ितों से मिलेंगे। वह यह द्वारा पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने और उनकी आवाज उठाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। अगली खबर, अकाल तख्त के समक्ष सुखबीर सिंह बादल के समर्पण से एसएडी और उनके परिवार के भविष्य पर क्या होगा असर। 62 वर्षीय सुखबीर सिंह बादल मंगलवार को हाथ में भाला लिए सेवादार की पोशाक में व्हील चेयर पर बैठे। कई अन्य अकाली नेताओं, जिनमें ज्यादातर पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, ने मंदिर परिसर में शौचालय साफ किए और बाद में लंगर में बर्तन धोकर सज्जा पूरी की। अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू ने दिव्यांगों को किया सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में दिव्यांगजनों द्वारा संचालित कैफेटेरिया का उदाहरण साझा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि काम के अवसर देने से उन्हें आत्मविश्वास के साथ एक सार्थक जीवन जीने में मदद मिलती है। अगली खबर, प्राइवेट जॉब करने वालों पर मेहरबान होगी सरकार, सैलरी को लेकर हो सकता है ये बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के तहत आने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के मासिक और मूल वेतन की सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगली खबर, इस साल नहीं पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने कही चौंकाने वाली बात। अगली खबर, हम नहीं चाहते हिंदू सिख अलग हो, धमकी मिलने के बाद बागेश्वर बाबा का आया बयान। जाने मामला, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने लगाए गए दरबार में कहा था कि हरिहर मंदिर में भी पूजा होनी चाहिए, मंदिर में अभिषेक और रुद्राभिषेक होना चाहिए। हालांकि उनका बयान विवादित नहीं था। एक और खबर, अफगानिस्तान ने भेजा संदेश, भारत साथ दे तो पाकिस्तान की औकात बता देंगे। अफगानिस्तान हर हाल में भारत से संबंध सुधारने को आतुर है और उधर से पहल हो रही है कि भारत से राजनयिक रिश्ते बहाल हो। अगली खबर, बांग्लादेश में रुकेगा हिंदुओं का कत्लेआम, मो यूनुस को निपटाने के लिए दुश्मन से हाथ मिलाएंगी शेख हसीना। अगली खबर, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। यूक्रेन में जंग के मैदान से भाग खड्डे हुए लाखों सैनिक, जेलेंस्की ने पकड़ दयच लिया अपना माथा। अगली खबर, दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे मंदिर है, तुरंत सर्वे कराया जाए। हिंदू सेना की मांग से पूरे देश में बवाल। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक को पत्र लिखकर दिल्ली की जामा मस्जिद का सर्वेक्षण कराने की मांग की है। विष्णु गुप्ता ने अपने पत्र में लिखा कि औरंगजेब ने जोधपुर और उदयपुर के कृष्ण मंदिरों को तोड़कर दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियों के अवशेष लगवाए थे। अगली खबर, भारत में सोने की कीमत में गिरावट, जानिए 14 से 24 कैरेट के आज के लेटेस्ट रेट। 4 दिसंबर तक भारत में सोने की कीमतें उच्च स्तर पर स्थिर रहीं। अल्ट्रा शुद्ध 24 कैरेट सोने की कीमत 17,340 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो निवेशकों के बीच इसकी प्रीमियम अपील को दर्शाता है। एक और खबर, पीएम मोदी अब महिलाओं के लिए शुरू करने वाले हैं ये योजना। हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपये। सरकार अब बीमा सखी योजना शुरू करने जा रही है। अभी हरियाणा की महिलाओं और युवतियों के लिए ये योजना शुरू की जा रही है। पीएम मोदी हरियाणा के पानीपत से 9 दिसंबर इस योजना को शुरू करेंगे। बाद में इस योजना को देश के अन्य राज्यों में चलाया जा सकता है। अगली खबर, सीएम स्टालिन के 2000 करोड़ मांगने के बाद पीएम मोदी ने तुरंत किया फोन,
कही ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को फोन किया। इस दौरान पीएम ने चक्रवात फेंगल के कारण आई विनाशकारी बाढ़ को ध्यान में रखते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। एक और खबर, हरियाणा में किसानों के लिए 3 नए कानून पास। 20 साल से खेती कर रहे किसानों को मिलेगा मालिकाना हक। अगली खबर, यूपी रोडवेज के चालकों के लिए आया नया आदेश। अब 400 किमी प्रतिदिन चलानी होगी बस, नहीं तो जाएगी नौकरी। अगली खबर, 11 छक्के 9 चौके। शिवम दुबे सूर्यकुमार यादव ने बरपाया कहर। गेंदबाजों को बनाया खिलौना सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे ने तांडव ही मचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने सर्विसेज के खिलाफ कमाल की बैटिंग करते हुए अपनी टीम को 20 ओवर में 192 रनों तक पहुंचा दिया। पराली जलाना किसानों की मजबूरी, समाधान के लिए प्रति एकड़ 2500 रुपये मिले मुआवजा। राघव चड्डा राघव चड्डा ने धान की फसल कटने के बाद पराली जलाए जाने को किसानों की मजबूरी बताते हुए मंगलवार को सुझाव दिया कि यदि उन्हें प्रति एकड़ 2500 रुपये मुआवजा के तौर पर दिया जाए तो इस समस्या का अल्पकालिक समाधान निकल सकता है। महाराष्ट्र पर छोड़ने के मूड में नहीं कांग्रेस, चुनाव आयोग के सामने रखी ढांसू दलील, पूछा वोटर कैसे बढ़ गए। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग। लंबी चौड़ी गाइडलाइंस के बावजूद संभल में दबा के दौड़ा बाबा का बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग, लंबी चौड़ी गाइडलाइंस के बावजूद संभल में दबा के दौड़ा बाबा का बुलडोजर। एक और खबर, बांग्लादेश के इस्लामिक नेताओं का बीजिंग में जमावड़ा। भारत के खिलाफ चीन ने लिखी स्क्रिप्ट, कितनी बड़ी टेंशन। चीन में बांग्लादेश के इस्लामिक नेताओं के जमावड़े को लेकर एक्सपर्ट। अगली खबर, मेरे शपथ ग्रहण से पहले इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो मिडिल ईस्ट में तबाही ला दूंगा। ट्रंप की सीधी धमकी। मस्जिदों से उतार फेंको स्पीकर। मुस्लिमों के लिए काल बने नेतन्याहू का बड्ढा ऐलान। मुसलमान बोले कत्लेआम हो जाएगा। इजरायल के मस्जिदों में अब लाउड स्पीकर से अजान पर रोक लग गई है। रक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने इजरायली पुलिस को आदेश दिया है कि सभी मस्जिदों में लगे स्पीकर को जब्त कर लिया जाए। हरियाणा पंजाब के किसानों के आंदोलन से राकेश टिकैत का किनारा, बोले वे अलग लोग हैं। दिल्ली चलो मार्च पर टिप्पणी करते हुए टिकैत ने ANI से कहा, किसानों को महामाया फ्लाईओवर पर रोक दिया गया है। किसान दिल्ली जाना चाहते हैं क्योंकि समाधान दिल्ली से ही निकलेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस किसानों को रोक रही है लेकिन वे दिल्ली जाने के लिए दृढ़ हैं। आज से बोतल का पानी बंद। केंद्र सरकार ने इसे अत्यधिक जोखिम वाले श्रेणी में रखा। दी चेतावनी, ट्रेन में यात्रा करते समय लोग अक्सर पानी की बोतल खरीदकर पीते हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों को सतर्क होने की जरूरत है क्योंकि सरकार ने बोतल बंद पानी को अत्यधिक जोखिम वाली श्रेणी में डाल दिया है। ऐसे राज्य से आती हूँ जहाँ हिंदी पढ़ना गुनाह, सीतारमण बोली। हिंदी सीखी तो सड़कों पर मेरा मजाक उड़ाया गया। यूपी बिहार जाने वाले यात्री ध्यान दें, वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन के AC या स्लीपर डिब्बों में चढ़े तो अब खैर नहीं। देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में साफ कह दिया है कि अब वेटिंग टिकट लेकर ट्रेनों के आरक्षित डिब्बों में आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। वैष्णव ने कहा कि प्रतीक्षा सूची वाले यात्री ट्रेनों के आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। काशी के यूपी कॉलेज में हनुमान चालीसा का पाठ, नहीं पढ़ी गई नमाज। भारी बवाल के बाद पुलिस तैनात। अत्याधुनिक हथियारों के लिए रूस नहीं रहा पहली पसंद। मोदी सरकार ने कैसे बदली भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी। अधिकारियों ने कहा है कि भारत ने रूस के साथ रक्षा उपकरणों के ऑर्डर में भारी कमी की है और अब वह पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं से ज्यादा हथियार खरीद कर रहा है, जो पारंपरिक रूप से मास्को से हथियारों पर निर्भर रहने वाले देश के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है। महीने भर की कमाई चली जाएगी। अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को किस बात के लिए चेताया। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक खबर शेयर की है जिसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें 20% तक बढ़ सकती है।
इस खबर को शेयर करते हुए केजरीवाल ने कहा, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की बीजेपी सरकार बिजली की दरों में बड़ी भारी वृद्धि करने जा रही है।